में बात करेंगे आईआरएफसी शेयर के बारे में। भाई फिर से शेयर दोस्तों हमें कंसोलिडेट में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार की आज की वॉल्यूम रही है भाई बिल्कुल वॉल्यूम डाउन है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 2-2.5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम अभी के टाइम देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट मान के चलो जब तक मार्केट क्लोज होगा तो वॉल्यूम यहाँ पे 3 करोड़ तक ही चली जाएगी। तो भाई अभी के टाइम अगर आप देखोगे वॉल्यूम डाउन हो चुकी है, स्टॉक हमें फ्लैट कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आज के जो इंट्राडे हाई है वो 193.35 के, यहाँ पे लो अगर बताऊँ 196.35 के स्टॉक के हाई है एंड स्टॉक के लो 193.20 के। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो भाई 3 रुपये के अंदर हमें आज की स्टॉक की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब आप देखो किस रेंज तक स्टॉक अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है। अब इसका सीधा सीधा संकेत एक चीज़ है कि अब यहाँ से दोस्तों ऊपर भागने के लिए चाहिए कुछ पॉजिटिव अपडेट या कुछ नेगेटिव अपडेट, मतलब कुछ इवेंट चाहिए यहाँ पे जिसके लिए या तो स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आएगा या ज़्यादा ऊपर जाएगा। अभी के टाइम जो फ्लैट कारोबार है, जो वैल्यूएशन थी, जो पैनिक गिरावट आई थी यहाँ पे स्टॉक में, वो रिकवर होकर स्टॉक अभी के टाइम अपनी सही वैल्यूएशन पे ट्रेड करा जिस प्रकार स्टॉक को होना चाहिए। तो अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन खड़ा ये होता है कि भाई करना क्या है, क्योंकि देखो एक तो ज़्यादा समय इसने ले लिया। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो इलेक्शन के टाइम पे भी नहीं भागा, बजट के टाइम पे भी नहीं भागा। अब लास्ट जो हमारा होप है, हमारी उम्मीदें हैं, वो है Q1 के रिजल्ट से। तो क्या रिजल्ट अगर बेटर आता तो क्या आगे तेजी आएगी, क्योंकि इसी के जो यहाँ पे कंपेरिजन में अगर हम देखें दूसरे रेलवे शेयरों को तो आपके इरडा को, सॉरी जो आपके यहाँ पे आर्मिनल को, उसको उठा के देखो, बेटर स्टॉक मतलब तगड़े रिटर्न उसने निकाल के दिए, इरको ने भी अच्छी खासी रिटर्न निकाल के दिए, बट आपके आईआरएफसी में दोस्तों ज़्यादा रिटर्न नहीं बने हैं। जबकि अगर देखा जाए तो आर्मिनल एंड आईआरएफसी तो एक ही जैसे चलते हैं। कई लोग ऐसे जिन्होंने यहाँ पे आईआरएफसी में सेलिंग भी कर दी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई एक बार ओवर फर्स्ट निकल जाए उसके बाद मैं यहाँ पे बाई कर लूँ, क्योंकि ओवर फर्स्ट अगर आता है तो स्टॉक मान के चलो 7-8% नीचे आ सकता है, इतना इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बट देखो ओवर फर्स्ट से जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि भाई एक बार ओवर फर्स्ट खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फिर आप बेझिझक होकर स्टॉक में या तो होल्ड कर सकते हो या यहाँ पे बाई करने का अगर सोच रहे हो तो आप बाई कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो मेन खतरा है, क्योंकि देखो खतरा बड़ा नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं ऊपर आना। क्योंकि भाई कंपनी ऐसे जो स्टॉक का प्राइस है 150 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मली हमें थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी नजर आएगी, बट इसका दोस्तों प्रेशर होता है ना, वो तगड़ा होता है। तो लोगों पे प्रेशर इस तरीके से कि भाई मैं तो खरीदूंगा ही। अब जब शेयर में बाइंग नहीं आएगी तो भाई ऊपर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो वो चीज़ अभी के टाइम देखने को मिल रही है। एंड अगर आज की बात करूँ मैं 1% के आसपास अभी के टाइम स्टॉक में गिरावट है। एंड कंपनी ने अभी के टाइम Q1 की रिजल्ट डेट बिल्कुल भी जारी नहीं करी है। रिजल्ट डेट आते ही आपको अपडेट करेंगे। रही बात डिविडेंड की, तो डिविडेंड को लेकर भी दोस्तों कोई अपडेट नहीं, क्योंकि भाई कई इन्वेस्टर ऐसे जो डिविडेंड को लेकर भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई डिविडेंड कब देगी, क्योंकि कंपनी ने भाई जो यहाँ पे Q4 था उसमें डिविडेंड अनाउंस किया था। तो अभी तक ना तो कोई रिकॉर्ड डेट कंपनी ने दी है, ना ही यहाँ पे जो डिविडेंड पे है वो डेट कंपनी ने दी है। तो डिविडेंड को लेकर भी कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। एंड आज की बात करें दोस्तों तो आप देख लीजिए 2,32,00,000 की टोटल आज की वॉल्यूम रही है, जिसका अगर अमाउंट बताऊँ मैं तो 452 करोड़ के ये शेयर है जो आज हमें मार्केट में ट्रेड होते हुए नजर आए, जो कि ऑलमोस्ट अगर बताऊँ मैं तो कंपनी का भाई ये 0.01% शेयर नहीं है यहाँ पे। तो अभी के टाइम अगर देखें तो बहुत भारी है। ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो भाई कंपनी का जो मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 2.5 लाख करोड़ में से 452 करोड़ के शेयर ट्रेड होना, आप समझ सकते हैं कि कितनी छोटी सी बात। अब जब तक कोई बड़ा अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे स्टॉक में बाउंस नहीं आएगा। जैसा कि आप देखोगे 38% के आसपास की जो यहाँ पे हमें डिलीवरी है वो देखने को मिल रही है। एंड 38% की डिलीवरी का मतलब है भाई मार्केट में अभी के टाइम देखो क्या होता है कि 100% होता है टोटल, 100% में से 38 लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि शेयर को खरीदना चाहिए। बाकी जो यहाँ पे लोग हैं उनको लग रहा है कि अभी इंटरेस्ट नहीं है, आगे तेजी नहीं आएगी। तो मेन मार्केट में क्या होता है कम्युनिटी, तो कम्युनिटी किस तरफ अभी के टाइम नॉर्मली हमें कम्युनिटी औसतन की तरफ देखने को मिल रही है, मतलब कोई ना बड़ी तेजी की तरफ नहीं है। वही अगर बात करूँ मैं दोस्तों बाइंग ऑर्डर की तो अभी के टाइम भाई 24 लाख बाई रहे एंड 77 लाख अभी के टाइम हमें सेलर देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अभी ये थोड़ा वेट करवाएगा। अब कितना वेट करवाएगा ये बताऊँ मैं तो देखो एक बार ऑफर्स कंपनी निकाल दे, या अभी के टाइम अगर मान के चलो कंपनी अनाउंसमेंट कर दे कि भाई हम ऑफर्स नहीं ला रहे, हम ऑफर्स यहाँ पे Q4 के आसपास लाएंगे इसी साल के 2024-25 के, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। फिर शेयर पे आप देखो यहाँ पे अचानक से मूवमेंट बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई करेंगे। बट अभी के टाइम अगर देखें एक तो बजट ने हमें थोड़ा सा निराश किया, उसके बाद अगर देखें तो अभी के टाइम टोटली कंसोलिडेट चल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं।
देखिए फंडामेंटल बेसिस पे अगर नज़र डालें तो भाई वॉलेटिलिटी तो हर एक शेयर में आती है। ऐसा भी नहीं कि मार्केट में सभी शेयर में सब भागते रहते हैं। कंसोलिडेट ज़्यादा करते हैं जो ज़्यादातर बेटर स्थिति को मार्केट में कंपनी भी के टाइम भाई लॉर्ड स्टेप में इंटर हो चुकी है, बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनी डूब जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। बड़े बड़े प्लेयर का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। अगर आप अभी के टाइम कंपनी के फंडामेंटल को उठा के देखोगे तो भाई पी बिल्कुल भी ओवरबोर्ड नहीं है। रिजल्ट जैसे आएंगे तो ये पी हमें 35 के आसपास अगेन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से कंपनी की देखो बुक वैल्यू भी अच्छी है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी कंपनी की बेटर है। आप देखो इस क्वार्टर के रिजल्ट की बात करो मैं कैसे रह सकते हैं, तो यहाँ से जैसा कि आप देखोगे मार्च के बदले जून के क्वार्टर के रिजल्ट में यहाँ पे कंपनी की सेल्स बढ़ी है। अगर यहाँ पे भी हम देखें कंपनी की सेल्स बढ़ी है, इसके बाद अगर यहाँ पे भी देखें तो भाई कंपनी की सेल्स हमें ऑलराउंड यहाँ पे थोड़ी सी घटी है। बाकी अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमें सेल्स बढ़ती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट इस क्वार्टर की अगर सेल्स की बात करूँ मैं तो 6500 की ज़्यादा, मतलब 6500 से लेके ऑलमोस्ट 6000 के बीच हमें जो सेल्स है वो देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे 7000 के बीच हमें सेल्स देखने को मिलेगी। 6500 से 7000 के बीच की सेल्स कंपनी की रहेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 2 क्वार्टर से 90 के, इस क्वार्टर में 100 के आ सकते हैं। अदर इनकम कंपनी की बिल्कुल भी नहीं आती है। एंड यहाँ से जो कंपनी का प्रॉफिट है इस क्वार्टर की अगर बात करूँ मैं तो भाई अगर 1% का भी मार्जिन अगर बढ़ता तो ये प्रॉफिट भाई ऑलमोस्ट 1800 करोड़ को यहाँ पे पार कर जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत तगड़ा यहाँ पे धमाका हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम दोस्तों आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, बने रहना चाहिए, क्योंकि ऑफर्स एंड रिजल्ट वगैरह देख लो। यहाँ पे आप देखिए कंपनी जैसे ही बड़ी बनी है उसके बाद हमें ज़्यादा कंसोलिडेट स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले अगर आप देखेंगे भाई तो यहाँ पे हमें बड़े बड़े जंप स्टॉक नहीं दिखाए पिछले अगर 6 महीने में बता दूं मैं रिटर्न। देखो भाई सबसे फैक्ट वाली बात आपको मैं अब बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। ये देखो दोस्तों पिछले 6 महीने में कितना रिटर्न दिया IRFC ने, 10% का, ओनली फॉर 10% का। अब इसी के 6 महीने मतलब पिछले 1 साल का अगर रिटर्न की बात करूँ ना मैं भाई 1 साल में कितना भागा, तो भाई 1 साल में स्टॉक ने लगभग 4 गुना पैसा किया है। जैसा कि आप देखेंगे तो आपको यहाँ से भाई 400% की रिटर्न देखने को मिलेगी। पिछले 1 साल में भाई स्टॉक ने इतना रिटर्न यहाँ पे दिया है। देख लीजिए दोस्तों ये पिछले फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है जिसमें 407% के स्टॉक के रिटर्न है। तो यहाँ से भाई पिछले 6 महीने में रिटर्न नहीं बना, जब बनेगा ना बहुत तगड़ा रिटर्न बनेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे जब स्टॉक भागना स्टार्ट करेगा भाई तो बहुत तगड़ा यहाँ पे रिटर्न हमें देखे जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑफर्स के बाद रैली बनेगी एंड ऑफर्स से पहले जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। जब 175 पे आया तब भी मैंने बोला था, अभी मेरे हिसाब से मैं इसको लेकर लॉन्ग टर्म के लिए बोलिश हूँ, क्योंकि शेयर में फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉग है। तो अभी अगर आप पैसों की जरूरत नहीं तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा रुकना चाहिए स्टॉक के अंदर। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक ताकि कंटेंट अपडेट्स आपको